बोलिए काशी माता की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। प्राचीन काल में मुकंदचंद नाम का एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भगत था। सत्यवादी राजा मूचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मूचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा अन्य लोग भी राज्य में सभी व्रत पूरे श्रद्धा और भाव से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत ही श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मूचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोग उपवास करेंगे। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन ऐसा सुनकर पत्नी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया तो मैं निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पति के राजमहल में वापस आ गई और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मूचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच गया जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सारी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा बेहद प्रसन्न हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरिओम।